नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर। समस्त न्यूज चैनल पर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ध्रुवेश कुमार। आइए चलते हैं आज के हेडलाइंस की तरफ। कोरोना 2 नहीं, ओमिक्रॉन के 8 स्वरूप। दिल्ली में भी मिला एक नए वेरिएंट की पड़ताल में जुटे वैज्ञानिक। रूस यूक्रेन युद्ध 57 में भी मेरियुपोल पर पुतिन ने किया जीत का दावा। सेना से कहा हमने रोके। मुंबई इंडियंस की लगातार 7वीं हार। धोनी ने चेन्नई को दिलाई रोमांचक जीत। आखिरी ओवर में गिरी तूफानी पारी। विश्व पृथ्वी दिवस आज। सौर ऊर्जा शाकाहार से बचेगा धरती का अस्तित्व। आयुर्वेद विशेषज्ञों ने किया पर्यावरण संरक्षण का आह्वान। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि प्रकृति में इतनी ताकत होती है कि वह हर मनुष्य की जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन पृथ्वी कभी भी मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती। मानव जीवन और पर्यावरण को हमेशा से ही एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। बिना पर्यावरण के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर में आज एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा बनता जा रहा है। पृथ्वी दिवस पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करता है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी दिवस या विश्व अर्थ दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का इतिहास क्या है? सबसे पहले इसे कब मनाया गया था? अगर आप इन सब सवालों का जवाब नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी दिवस क्या है। ये एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस तारीख के समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम रहता है। पृथ्वी दिवस की स्थापना किसने और कब की? पृथ्वी दिवस की स्थापना अमेरिकी सीनेटर गैलोर्ड नेल्सन ने 22 अप्रैल को पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। 1969 में संता बारबरा कैलिफोर्निया में तेल रिसाव की भारी बर्बादी को देखने के बाद उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सन 1970 से प्रारंभ हुए इस दिवस को आज पूरी दुनिया में 193 से अधिक देश मनाते हैं। यही आपको बताते चले कि 22 अप्रैल 1970 को आयोजित पहले पृथ्वी दिवस में 20 मिलियन अमेरिकी लोगों ने भाग लिया था, जिसमें हर समाज, वर्ग और क्षेत्र के लोग थे। इस प्रकार ये आंदोलन आधुनिक समय के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन में बदल गया। इस दौरान अमेरिका के हजारों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने पर्यावरण में गिरावट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? पर्यावरण प्रेमी, प्रबुद्ध समाज, स्वैच्छिक संगठन समुद्र में तेल फैलने की घटनाओं को रोकने, नदियों में फैक्ट्री का गंदा पानी डालने वाली कंपनियों को रोकने के लिए, जहरीला कूड़ा इधर उधर फेंकने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए और जंगलों को काटने वाली आर्थिक गतिविधियों को रोकने के लिए आज भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन सब के लिए जागरूकता फैलाने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे शब्द किसने दिया था। पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे शब्द को जूलियन कोनिग ने 1969 में दिया था। इस नए आंदोलन को मनाने के लिए 22 अप्रैल का दिन चुना गया। इसी दिन कोनिग का जन्मदिन भी होता है। उन्होंने कहा था कि अर्थ डे बर्थडे के साथ ताल मिलाता है, इसलिए उन्होंने 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि रॉन कॉब ने एक पारिस्थितिक प्रतीक का निर्माण किया था, जिसे बाद में पृथ्वी दिवस के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। ये लोगो ई व ओ अक्षरों को जोड़कर बनाया गया था, जिसमें ई एनवायरनमेंट और ओ ऑर्गेनिज्म को दर्शाता है। इस लोगो को लॉस एंजलिस फ्री प्रेस में 7 नवंबर 1969 को प्रकाशित किया गया था और फिर इसे सार्वजनिक डोमेन में रख दिया गया था। पृथ्वी दिवस 2019 की थीम है प्रोटेक्ट आवर स्पीशीज और 2018 की थीम थी एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन काउंटडाउन टू अप्रैल 22। आइए पृथ्वी के पर्यावरण को नष्ट करने वाले फैक्टर्स को जानते हैं। पॉलीथीन पृथ्वी के लिए सबसे घातक है, फिर भी इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। पृथ्वी दिवस 2018 की थीम इसीलिए प्लास्टिक को खत्म करने पर आधारित थी। पेड़ को काटना और नदियों तालाबों को गंदा करना हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बना हुआ है। विश्व का मानव संसाधन पर्यावरण जैसे मुद्दों के प्रति कम जागरूक होना, पृथ्वी के प्रति मानव का शोषण धारित प्रवृत्ति का होना, वन और पर्यावरण सुरक्षा कानूनों का मजबूत न होना इत्यादि। अंत में ये कहा जा सकता है कि जिस दिन हम इस पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बना देंगे, उसी दिन दुनिया सही मायने में अर्थ डे या पृथ्वी दिवस मनाएगी। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
श्रीनगर हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की फ्लाइट में चूहे की उछलकूद 2 घंटे तक बाधित रही सेवा। रक्षा सुरक्षा 20 अरब डॉलर के 114 लड़ाकू विमान सौदे के लिए वायुसेना वायु ग्लोबल मेक इंडिया रास्ते के पक्ष में बुलडोजर पर बोरिस जॉनसन जेसीबी पर खड़े ब्रिटिश पीएम की फोटो वायरल, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़। योगी कभी विदेश नहीं गए, लेकिन विदेशी नेताओं को भाने लगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भा गया बाबा का बुलडोजर। देश के नेता विदेशी नेताओं से सीखते हैं, विदेशी योगी से सीख रहे हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने जिंदगी में क्या क्या देखा है, फर्क इससे पड़ता है कि आपकी जिंदगी को दुनिया कैसे देखती है। योगी आदित्यनाथ विदेश नहीं गए, उनका मजाक बनाया गया, कहा गया वो विदेश नहीं गए तो क्या जाने वहाँ क्या होता है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये है ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन जो बुलडोजर पर शाहरुख खान की तरह पोज दे रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। करोड़ों के हवाई जहाज पर बैठने वाले नेताओं को बुलडोजर इतना पसंद है कि वो आज उस पर बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। भारत से लेकर ब्रिटेन तक इस तस्वीर के बाद हाहाकार मचाए। अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव, भारत में वो कुछ भी करते हैं तो विदेशी तर्ज पर करने की कोशिश करते हैं। अपनी लकीर खींचने की कोशिश कोई नहीं करता है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो शिक्षा मॉडल लागू किया, असल में वो भारत का नहीं फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था है। अखिलेश यादव ने जो लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, वो विदेश में देख कर आए फिर बनवाया। लेकिन संयोग है कि योगी कभी विदेश गए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के देश आज योगी के मॉडल को अपने यहाँ लागू करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। कानपुर के बिकरू गांव से ब्रिटेन तक बुलडोजर पहुंच गया है। अमेरिका में बुलडोजर का मुद्दा उठ चुका है। दुनिया भर के देश बुलडोजर नीति को ध्यान से देख रहे हैं। योगी का स्टाइल पीएम मोदी हो या अमित शाह, सबके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। ये फोटो इस बात की कहानी बताता है कि अगर आप कुछ भी करिए, दिल से करिए, वो दुनिया को पसंद आता है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर न सिर्फ कानून व्यवस्था बनाने का सबसे बढ़िया हथियार साबित हुआ, बल्कि दुनिया भर के दिग्गजों को भी उस पर बैठने का मन हो रहा है। अब तक दुनिया मोदी की फैन थी, लेकिन अब दुनिया में योगी पर भी रिसर्च हो रही है। दुनिया भर में जिस दिन योगी जीते उसको कवर किया। बड़े बड़े विदेशी अखबारों ने योगी की दूसरी जीत पर स्टोरी की। ब्रिटेन के पीएम का 2 दिनों का दौरा है। वो गुजरात में जेसीबी की फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे थे। जेसीबी कंपनी है, बुलडोजर बनाती है, जिसका असली नाम बैकहो लोडर है। अब तक देश में 8 जेसीबी की फैक्ट्री है जो इसका निर्माण करती है, लेकिन भारी डिमांड को देखते हुए ब्रिटेन के पीएम ने 9वीं फैक्ट्री का उद्घाटन गुजरात में कर दिया है। दुनिया भर में योगी के काम का स्टाइल कहर बरपा रहा है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है तो आपको हम कुछ सबूत दिखाते हैं। जब दुनिया पर कोविड का संकट था, तब यूपी और योगी मॉडल की तारीफ दुनिया कर रही थी। उस वक्त WHO ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे और उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के फॉर्मूले पर काम करने की कोशिश की जमकर तारीफ की थी। WHO ने तब कहा था, भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए टीम गठित की, जिसने घर घर जाकर कोविड के एक्टिव केस की पहचान की और संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच की। इस प्रयास से कोरोना संक्रमण को काबू करने में मदद मिली। इसके लिए एक के बाद एक कई ट्वीट इसके सबूत हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है या जिंदगी में कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर पाए हैं, तो हताश नहीं होना चाहिए। किसी के मजाक पर आपको रिएक्शन नहीं देना चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। एक वक्त आएगा जब साबित होगा धरती पर सबसे ज्यादा उपयोगिता किसकी है। योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश ने कई तरह के दावे ऐसे किए जैसे स्कूल टाइम पर एक दोस्त दूसरे विरोधी गुट के छात्र का मजाक बनाता है। ठीक ऐसा ही हाल यूपी में था, लेकिन क्या हुआ? योगी तो अपने काम के दम पर दुनिया में छा गए। जिस देश में योगी नहीं गए, आज वहाँ भी योगी को लोग जानने लगे। योगी के पोस्टर लगे मिलते हैं। योगी को जितना मुस्लिम देश पढ़ते हैं, उससे ज्यादा शायद हम आप नहीं पढ़ते होंगे। पाकिस्तान हो या फिर इंडोनेशिया, योगी का नाम वहाँ भी लोग रटते हैं। दुबई हो या फिर अफगानिस्तान, योगी को लोग वहाँ भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 5 साल से जब से वो सत्ता में, उनके कई मॉडल को दुनिया ने पसंद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। यूपी टेट 2017 में पूछे गए प्रश्नों को 2021 में दोहराया गया। कोर्ट ने मांगी जानकारी। मैनपुरी STF ने PSA कार्यालय पहुंचकर खगाले रिकॉर्ड। बर्खास्त शिक्षकों की कुंडली खगा रही STF। अनुदेश भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम जारी। 60 सवाल विषय से 40 GPA से होंगे। बाइडेन ने यूक्रेन के शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश करने
में मदद करने के लिए एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में बदला बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न, उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी हुए ये बड़े बदलाव। यूक्रेन संकट के बीच भारत और ब्रिटेन के संबंधों को नए सिरे से सामने रखेगी बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा। बारी बारी से हुए अखिलेश से दूर, अब जयंत चौधरी भी अखिलेश से दूर। जॉनसन का भारत दौरा, आज पीएम मोदी से होगी बातचीत। भगोड़े, माल्या, नीरव और खालिस्तानी नेताओं के प्रत्यार्पण पर रहेगा जोर। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत का रूस के साथ आर्थिक संबंधों को स्थिर रखने पर ध्यान। लाल किले से पीएम मोदी बोले, औरंगजेब के सामने चट्टान बनकर खड़े हुए थे गुरु तेग बहादुर, हमारी आस्था को नहीं हिला सके आतताई। ब्रिटिश पीएम का भारत दौरा, लाइव अक्षरधाम मंदिर पहुंचे बोरिस जॉनसन। यूक्रेन संकट को लेकर कही यह बड़ी बात। सीएम योगी ने सीधी भर्ती से संबंधित प्रस्ताव 31 मई तक भेजने के लिए निर्देश, कैबिनेट मंत्रियों को फील्ड में जाने का आदेश। रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, अजिंक्य रहाणे, अवंती रायडू सहित 6 खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। फिरकी के जादूगर कुलदीप और चहल के बीच दिखेगी स्पिन की जंग, राजस्थान और दिल्ली के बीच होगी कड़ी टक्कर। कोविड-19 संघाई में 8 और लोगों की मौत, चीन में ओमिक्रॉन के 19,300 से अधिक नए मामले। बाइडेन ने यूक्रेन के शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश करने में मदद करने के लिए एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। योगी सरकार का बड़ा फैसला, नए पैटर्न से होगी यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा। ग्रेजुएट में लागू होगा ग्रेड सिस्टम। पान मसाले के विज्ञापन पर अभिनेता अक्षय कुमार ने मांगी माफी। स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी सचिव बेरोजगारों से ठगी में गिरफ्तार। पृथ्वी की करनी है रक्षा, तो पौधों को करें स्वच्छा। घर आकर हमदर्दी के साथ महिला पुलिसकर्मी सुनेंगी शिकायत। आज बारिश दिला सकती है गर्मी से राहत। पर्यवेक्षकों की देखरेख में होगी इंटर की प्रयोगात्मक परीक्षा। एटा में युवक का अपहरण कर निकलवाई किडनी, बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को नहीं दी गई रिपोर्ट। खाली पदों की भर्ती प्रस्ताव 31 मई तक भेजने के निर्देश। अमेरिका की FBI देगी यूपी की सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण। क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ लेने के लिए अब बात नहीं कर सकेंगे बैंक। दूसरी सरकारी कंपनी में हिस्सा नहीं खरीद सकेंगे CPSE। 5 से 11 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण जल्द। अटल पेंशन ग्राहकों की संख्या 4 करोड़ पार। बैटरी अदला बदली से ही वाहन होंगे सस्ते, चार्जिंग में नहीं लगेगा समय। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।